अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZAH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। आज हम दो अदाकारों का मुआवजना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। एक हैं इंडिया के शत्रुघ्न सिन्हा और दूसरे हैं पाकिस्तान के अदाकार शाहिद। दोनों 70s में आए। डिटेल में जाने से पहले अगर आपने अभी तक ZAH एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो बर वक्त मिल सके। तो नाज़रीन, शत्रुघ्न सिन्हा जिनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा है और कामरान शाहिद जो अदाकार शाहिद के बेटे हैं, जो कि सहाफ़त के शोबे से मुंसलिक हैं और जो कि एंकर भी हैं। कुछ अरसे पहले इत्फाक की बात है, साल 2 साल पहले सोनाक्षी सिन्हा का इंटरव्यू किया था कामरान शाहिद साहब ने। शत्रुघ्न सिन्हा और शाहिद एक तो एट द सेम टाइम 70s में, अर्ली 70s में फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं। दूसरा उनकी कुछ फेस फीचर्स जो हैं वो भी मिलते हैं, थोड़े से हैंडसम हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा स्लिम नहीं है शत्रुघ्न सिन्हा, और इसी तरह शाहिद भी बहुत हैंडसम थे अपने ज़माने में और अभी भी हैं। और हेयर स्टाइल भी दोनों का ऑलमोस्ट एक जैसा ही है और दोनों मेरे ख्याल में दोस्त भी हैं, आना जाना भी है। और शत्रुघ्न सिन्हा वैसे भी पाकिस्तान काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं ज़िया-उल-हक साहब के ज़माने में। शत्रुघ्न सिन्हा से शुरू करते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी फिल्म का जो आगाज़ है फिल्मों का, वो उनके फादर तो चाहते थे कि वो डॉक्टर या इंजीनियर बने जिस तरह उनके बाकी भाई थे, लेकिन इन्हें फिल्मों का शौक़ था। तो उन्होंने प्रेम पुजारी नामी फ़िल्म में कास्ट उन्हें किया गया और उस वक्त के टाइम पे देवानंद साहब थे, उन्होंने कास्ट किया था। और उस के बाद उनकी एक फ़िल्म थी साजन। साजन में उनका मनोज कुमार साहब के साथ एक छोटा सा रोल था, जो कि गलबन बल्कि धर्मेंद्र भी थे उसमें, मनोज कुमार के साथ ही रोल था उसमें। साजन फिल्म पहले आ गई थी, प्रेम पुजारी बाद में आई थी। और उस वक्त आपने देखा होगा कि शत्रुघ्न सिन्हा के यहाँ पे कट का निशान है इस जगह पे, तो उन्हें थोड़ा सा था फील होता था। तो देवानंद साहब ने कहा कि मेरे दांतों के अंदर जिस तरह गैप है वो मेरी पहचान बनी है, मेरी वीकनेस जो है मेरी स्ट्रेंथ बनी है, इसी तरह आपका ये ज़ख्म का निशान जो है ये इसी तरह ठीक हो जाएगा। तो इन्होंने जो ऑपरेशन वगैरह करवाने का या सर्जरी करवाने का सोचा था तो वो पोस्टपोन कर दिया उन्होंने बाद में। शत्रुघ्न सिन्हा प्रेम पुजारी में चूँकि वो एक विलन थे, नेगेटिव रोल था उसमें, थे तो इंस्पेक्टर। इसी तरह फिर साजन में इंस्पेक्टर का किरदार था। फिर उसके बाद इनकी एक फ़िल्म आई 74 में दोस्त, जो धर्मेंद्र साहब के साथ थी, जिसमें इनको फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट भी किया गया था सपोर्टिंग एक्टर के लिए। और मेरे ख्याल में सबक फ़िल्म इनकी शुरू की फ़िल्मों में बहुत अच्छी, अपना ये जो फिल्म है दोस्त फिल्म, ये बहुत अच्छी फ़िल्मों में शामिल की जा सकती है। और उन्हें अवार्ड तो नहीं मिल पाया था, लेकिन उन्होंने किरदार बड़े अच्छे जानदार तरीके से निभाया था। उसके बाद फिर इनकी फ़िल्में गाहे बगाए और भी आई। मुंबई टू गोवा अमिताभ साहब के साथ आई, रास्ते का पत्थर उस ज़माने में आई। इसके अलावा आ गले लग जा, ये शायद बाद की फ़िल्म थी लेकिन ये उन फिल्मों में आई। लेकिन जो ब्रेक थ्रू मिला वो शत्रुघ्न सिन्हा साहब को काली चिरन से मिला। जी हाँ नाजरीन, सुभाष घई की डेब्यू फिल्म थी, हदायतकार जिसने ताल फिल्म के साथ साथ बेताशा फिल्में बनाई हैं, बड़े मशहूर डायरेक्टर हैं इंडिया के, उनकी फिल्म थी काली चिरन। तो काली चिरन से शत्रुघ्न सिन्हा को असल में एक पहचान मिली, उन्हें एक फेम मिला इंडिया के अंदर। उनकी डायलॉग डिलीवरी बड़ी मशहूर हुई और इसी तरह फिर उसके बाद एक सिलसिला चल निकला। शत्रुघ्न सिन्हा ने फिल्में जो हैं वो अमिताभ बच्चन साहब के साथ, जैसे मैं पहले बताया, रास्ते का पत्थर भी की। फिर उन्होंने उस माने मुंबई टू गोवा भी की। और इस बाद की फिल्मों में दोस्ताना फिल्म, जिसमें मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, रफ़ी साहब का गाना था, वो की। इसके साथ साथ फिर उन्होंने एक शान फिल्म थी जो कि बड़े मशहूर डायरेक्टर हैं रमेश सिप्पी साहब, उनके साथ, वो भी अमिताभ बच्चन साहब के साथ ही। फिर नसीब भी उन्होंने अमिताभ साहब के साथ, इस तरह उन्होंने अमिताभ साहब के साथ काफ़ी फिल्में की। फिर धर्मेंद्र साहब के साथ उन्होंने काफ़ी फिल्में की। शत्रुघ्न सिन्हा का जो स्टाइल था वो थोड़ा सा डायलॉग के हवाले से अगर देख लिया जाए, वो अपने डायलॉग की वजह से ज़्यादा मशहूर हुए थे। उन्होंने ज़्यादातर फिल्मों में अगर आप उनका करियर उठा के देखें, या तो उन्होंने इंस्पेक्टर का किरदार बहुत ज़्यादा किया है, वकील भी बने हुए हैं, और फिर वो विलन के किरदार में भी आए हैं सामने। लेकिन उनके हर किरदार के अंदर उनकी डायलॉग डिलीवरी का बड़ा रोल होता था, बड़ा किरदार होता था। अपने ज़माने के जो जितने हीरो थे, राजेश खन्ना या शशि कपूर, ऋषि कपूर वगैरह, इनके मुकाबले में अमिताभ बच्चन ने क्योंकि एक्शन हीरो के तौर पे अपने आप को मनवा लिया था, एंग्री यंग मैन, तो शत्रुघ्न सिन्हा ने भी अपना एक नया रास्ता निकाला था। वो गिटार लेके ऋषि कपूर की तरह नहीं जाते थे या शशि कपूर की तरह सिर्फ ड्रामा या रोमांटिक फिल्में नहीं की, लेकिन उन्होंने एक्शन फिल्में ज़्यादा की हैं। अगर 80s की फिल्में उनकी देखें तो उन्होंने मल्टी स्टार कास्ट के साथ फिल्में बहुत ज़्यादा की। बेताज बादशाह, जानी दुश्मन, क्रांति में वो दिलीप कुमार साहब के साथ आए थे। इसी तरह चोरों की बारात उनकी नीतू सिंह के साथ फिल्म थी, वो बहुत शानदार फिल्म थी। शत्रुघ्न सिन्हा की जो फिल्में हैं वो अकेले में भी हैं, लेकिन वो ज़्यादातर उन्होंने बड़े बड़े हीरो के साथ, जो अपने ज़माने में गोविंदा के साथ उन्होंने बड़ी फिल्मों में काम किया है। गौतम गोविंदा भी थी, अमर शक्ति में भी किया उन्होंने शशि कपूर के साथ। इसी तरह
आग या आग उनकी फ़िल्म है। फिर देखा जाए तो उनकी एक लंबी फहरिस्त है फिल्मों की, लेकिन जो 80s के बाद की फिल्में हैं वो ज़्यादातर एक्शन फिल्में हैं, और उससे पहले की जो फिल्में हैं वो ज़रा थोड़ी सी एक्शन से हट के उन्होंने घरेलू फिल्में, फैमिली फिल्में भी की हैं। शाहिद के साथ इनका कंपैरिजन कैसे किया जा सकता है ये मैं बाद में बताता हूँ। अदाकार शाहिद की तरफ आते हैं। शाहिद जब फिल्म इंडस्ट्री में, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में 70s में आए तो उस वक्त यहाँ पे नदीम, मोहम्मद अली, वहीद मुराद बड़े नाम थे, अपना नाम बना चुके थे। उसके अंदर जगह बनाना भी एक काम है। अदाकार शाहिद अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर थे। अदाकार शाहिद जो थे उनके जो मतलब खूबसूरती के साथ साथ उनकी एक और जो फेम वजह शोहरत है वो ये है कि वो एक्शन फिल्मों में और रोमांटिक फिल्मों में, पंजाबी फिल्मों में एट द सेम टाइम सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया। क्योंकि उस वक्त नदीम ने 88 या 86 में आके मुखड़ा फिल्म पंजाबी की, वहीद मुराद ने गिनी चुनी फिल्में की थी, लेकिन वो भी उन्होंने 70 के बाद, उन्होंने 78-79 के बाद की, एक आध फिल्म पहले की थी मस्ताना माई वगैरह। लेकिन जो मोहम्मद अली थे उन्होंने कुछ पंजाबी फिल्में की थी। लेकिन शाहिद बाकायदा तौर पे अदाकार अली जाज नन्ना के साथ और दूसरे अदाकारों के साथ, जो उस वक्त पंजाबी, सुधीर के साथ, सुल्तान राई के साथ, उन्होंने पंजाबी फिल्में भी की। अपनी पंजाबी फिल्मों में उन्होंने जारी रखा, लेकिन वो उर्दू फिल्मों में भी किसी से कम नहीं थे। अपने ज़माने के जो टॉप के डायरेक्टर थे, जो घरेलू फिल्में, फैमिली फिल्में बनाने में मशहूर थे, जैसे हसन तारिक साहब थे, एस सुलेमान साहब थे, शबाब किरवानवी साहब थे, इसी तरह दिलजीत मिर्ज़ा साहब थे, और इकबाल यूसुफ थे, इकबाल रिजवी थे। इन तमाम के साथ अदाकार शाहिद ने काम किया। और इनको अगर आप देखें, मोहम्मद अली, वहीद मुराद और नदीम के टाइम पे जगह बनाने का इनका जो था वो ये था कि इनकी जो स्पेक्ट्रम था, इनका फिल्में करने का जो था वो बहुत ज़्यादा वसी था। इन्होंने जान मोहम्मद जमन साहब की फिल्मों में एक्शन रोल भी किए, इन्होंने विलन के किरदार भी किए, इन्होंने हीरो भी किया, कॉमेडी भी की। अगर आप देखें तो इनकी अकेले की फिल्में हैं जिनमें उमराव जान अदा, किसको याद नहीं है। उमराव जान अदा जो शुरू की फिल्में हसन तारिक साहब की, उमराव जान अदा फिल्म इंडिया में उसको कॉपी किया गया, 2 दफ़ा कॉपी किया गया। जो उसमें पहली वाली रेखा वाली उमराव जान अदा में फ़ारूक शेख का किरदार था, वो 83 में बनी थी, जबकि ये 72-73 की फिल्म है। रानी बेगम के साथ हसन तारिक की डायरेक्शन में जो फिल्में बनी उनमें से एक शानदार फिल्म है उमराव जान अदा। और इसमें जो गाना था एंड पे वो भी बड़ा शानदार है। लेकिन उमराव जान अदा में नवाब का किरदार बहुत ही शानदार तरीके से किया था, क्योंकि इनको वो पजामा और सूट वो बड़े अच्छे तरीके से नवाब के किरदार में जचे थे शायद। फिर तहजीब फिल्म थी हसन तारिक की, वो बहुत ज़बरदस्त थी। इसी तरह शुरू में अगर आप देखें तो पहली फिल्म का मैं तज़किरा करना भूल गया, वो आंसू फिल्म थी। तो आंसू फिल्म में जिस वक्त कास्ट किया गया अदाकार शाहिद को, उसमें नदीम हीरो थे, नदीम भी थे उसमें। राइटर ने और डायरेक्टर ने फैसला ये किया था कि अदाकार शाहिद को छोटा भाई रखेंगे और नदीम को बड़ा रखेंगे। लेकिन नदीम की अपीयरेंस जो थी स्लिम थे, थोड़े उनकी फ़ीचर बड़े मासूमाना थे और इतने ज़्यादा हैंडसम, मतलब वो हेल्दी नहीं थे। इनकी हाइट भी अच्छी थी शाहिद की, ये थोड़े हेल्दी थे। तो इस वजह से बाद में डायरेक्टर ने फैसला किया कि हम इसको नदीम को छोटे भाई का रोल देंगे, जबकि शाहिद को बड़े भाई का रोल देंगे। उसके बाद इनकी फिल्म में एक रात आई, एक रात फिल्म ने बड़ा अच्छा बिजनेस किया। अदाकार शाहिद वो अदाकार हैं जिन्होंने नेगेटिव रोल भी किए, लेकिन वो होते मर्जी किरदार में थे। जी हाँ, नदीम, वहीद मुराद, मोहम्मद अली जो थे, नदीम ने समाज में जैसे पूरे विलन का, एक रवायती विलन जो होता है उसका किरदार किया था। समाज में बाय द वे शाहिद भी थे। लेकिन जो शाहिद को क्रेडिट जाता है, जैसे अब शबाना फिल्म देखें तो उसमें मर्कज़ी किरदार भी शाहिद का है, दोनों बहनों के साथ, शबाना और फजाना के साथ, और उसमें नेगेटिव किरदार भी शाहिद का है। जबकि जो रवायती हीरो हैं वहीद मुराद, उनका कोई इतना ज़्यादा किरदार नहीं था, वो एक रवायती सा किरदार था। बगाने 2-4 पिक्चराइज करवाए थे, और छोटे भाई का इनका शाहिद के छोटे भाई होते हैं वहीद मुराद, ये था। इसी तरह शाहिद बेगम जान फिल्म थी हसन तारिक की, शानदार फिल्म थी। हसन तारिक साहब की एक और माजी हाल मुस्तकबिल, मरियम मार्गरेट और सीता मरियम मार्गरेट थी एक, वो बहुत शानदार फिल्म थी। दीदार फिल्म थी, दीदार फिल्म में स्पोर्टिंग रोल था इनका, इनको निगार अवार्ड भी मिला, निगार अवार्ड इनको मर्ज़ी किरदार में, शबाना में भी मिला निगार अवार्ड। ये भी हसन तारिक की फिल्म थी। हसन तारिक का अगर आप देखें तो हसन तारिक साहब का बड़ा किरदार है, जिन्होंने रानी, जो उनकी बीवी भी थी रानी अदाकारा, रानी बेगम के साथ इन्होंने शाहिद को बहुत ज़्यादा कास्ट किया, 7, 8, 10 बल्कि ज़्यादा। सुरैया भोपाली फिल्म थी, ये देखें तो आपको एक नज़र आएगा कि एक भरपूर करियर है अदाकार शाहिद का। कॉमेडी फिल्में उनकी देखें तो बंदा हंसता है। ससुराल फिल्म इतनी शानदार फिल्म, अगर आपने, मैं यंग अगर सुन रहे हैं उनको भी कहूँगा कि ससुराल फिल्म लाजमी देखें। तो अदाकार के शाहिद की जो अदाकारी है, जो उनके फ़न के जोहर हैं, वो अपने उरूज पे हैं। अकेले की फिल्म थी वो भी ससुराल, किसी साथ
दूसरे हीरो के साथ हैं। उस्मान पे ज़्यादा थे लेकिन उनका बहुत कम किरदार था, मेन हीरो नहीं था। तो कहने का मतलब खुशबू फिल्म आप देखें, इसी तरह तहज़ीब फिल्म देखें, इसी तरह दिल का शहर देखें। मतलब ये वो फिल्में हैं जिनमें इन्होंने कॉमेडी भी की, जिनमें इन्होंने अकेले उफ़ ये बीवियाँ, हाय ये शोहर, ये फिल्में हैं बहुत खूब, मेरे अपने, ये वो फिल्में हैं जिसमें अदाकार शाहिद आपको भरपूर तरीके से नजर आएंगे, अकेले फिल्म का बोझ उठाते हुए नजर आएंगे। अब आते हैं दोनों का मुआवजा करने के लिए। शत्रुघ्न सिन्हा के साथ ये था कि वो अकेले, उनकी फिल्में बहुत कम हैं, वो अकेले फिल्म का बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते। जैसे आजकल अजय देवगन के बारे में, हालांकि मेरे फेवरेट अदाकार हैं अजय देवगन, उनके बारे में अक्सर लोगों का ये कहना है कि अकेले फिल्म में ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। सन ऑफ सरदार इनकी अकेले के साथ फिल्म थी, लेकिन इधर खैर वो किसी और टाइम पे रखेंगे। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा के हवाले से अगर बात की जाए तो शत्रुघ्न सिन्हा के ऊपर ये था कि वो मल्टी स्टार कास्ट के साथ आते हैं, कभी वो अमिताभ बच्चन के साथ आते थे, कभी धर्मेंद्र के साथ आते थे, कभी किसी के साथ आते थे। शोले फिल्म में बाय द वे इनको पहले कास्ट किया गया था, एक ऑफर की गई थी शोले फिल्म, लेकिन इनके पास उस वक्त टाइम नहीं था। 75 में थोड़ी फिल्में कर रहे थे या डेट का जो चक्कर था कुछ भी, तो वो खैर अमिताभ बच्चन है क्योंकि बनना था, विजय का किरदार अमिताभ को मिला, फिर अमिताभ का एक करियर सबके सामने है। इसी तरह ये अदाकारों की छोड़ी फिल्में जब कोई और करता है, तो काली चिरन खुद राजेश खन्ना को ऑफर की थी, जिसकी वजह से शत्रुघ्न सिन्हा का एक नाम बना काली चिरन में। तो वो राजेश खन्ना ने भी उसी तरह डेट्स नहीं थी उनके पास, उन्होंने इनकार किया था। तो वापस आते हैं शत्रुघ्न सिन्हा की तरफ, तो आप उनकी अकेले की फिल्में बहुत कम देखेंगे। आप उनका अगर हैं भी हैं तो उनकी एक वो लिमिट है अदाकारी की भी। एक्शन रोल करते हैं, डायलॉग बोलते हैं, ठीक है, वहाँ थोड़ा सा डायलॉग को उनको एज है। लेकिन अगर उस ज़माने में अमिताभ बच्चन के साथ हवाले से देखा जाए, या राजकुमार की डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी थी, जो दिलीप कुमार साहब के ज़माने में भी थे। बेताज बादशाह में बाय द वे जानी दुश्मन में ये इकट्ठे आए हैं एक साथ, बेताज बादशाह में भी डायलॉग था इनका शत्रुघ्न सिन्हा का। अकेले फिल्म नहीं करते थे, कॉमेडी में थोड़े लिमिटेड थे। कॉमेडी फिल्में की ज़रूर है इन्होंने, लेकिन उस तरह का इम्पैक्ट नहीं है। एक्शन फिल्मों का इम्पैक्ट उनका बहुत ज़्यादा था, और साथ में वो रखते थे दूसरे। जिन्हें नहीं दूंगा धर्मेंद्र साहब के साथ थी, तो मैं फिल्मों के नाम बेताशा है, मौला जट की नकल थी, जिन्हें नहीं दूंगा। धर्मेंद्र साहब मानते भी हैं इस चीज़ को, उन्होंने मुस्तफा कुरैशी साहब को कहा भी था कि मैं जो जिन्हें नहीं दूंगा, मैंने आपकी फिल्म को कॉपी किया। शत्रुघ्न सिन्हा और शाहिद का फ़र्क यह है कि शाहिद अकेले फिल्म संभाल लेते थे। मेहदी हसन खान साहब के गाने जब वो गाते थे, इसी तरह गुलाम अब्बास साहब के जब वो गाने गाते थे तो जचते थे। अहमद रुश्दी के भी गाने, लेकिन मेहदी हसन की आवाज़, खान साहब की आवाज़ तो बहुत उठती थी। तो फैमिली औरतें उनकी दीवानी थी, फिल्में देखने के लिए जाती थी। वहीद मुराद, जिस तरह वहीद मुराद या नदीम की फिल्में देखी जाती थी, इसी तरह शाहिद की फिल्में देखी जाती थी। तो अकेले भी फिल्म संभाल लेते थे। और दूसरा ये था कि जब वो किसी के साथ आते थे, जैसे नदीम साहब के साथ शाहिद की फिल्में, समाज, आंसू फिल्म थी, समाज थी, फिर उसके बाद दो रास्ते है, बदलते मौसम है, और भी काफ़ी सारी फिल्में हैं। इसी तरह आप वहीद मुराद के साथ देखें, सुरैया भोपाली है, दीदार है, इसमें भी एक लाइन, लंबी लाइन है फिल्मों की। वहीद मुराद साहब के साथ दिल ने फिर याद किया फिल्म में। इसी तरह मोहम्मद अली साहब के साथ बड़ा आदमी, और मेरे अपने, और शेख चिल्ली, और इल्ज़ाम, और इस तरह की फिल्में हैं। तो शाहिद जो थे वो अपना इम्पैक्ट इन अदाकारों के बीच में रह के भी बनाते थे, रखते थे। पता चलता था कि साथ कोई है। ज़ीनत में भी थे ये, जिस तरह उसके गाने बड़े मशहूर थे। इसी तरह दो रास्ते या आंसू में नदीम के साथ, इसी तरह दिल ने फिर याद किया में वहीद मुराद के साथ इन्होंने बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा। दोस्त थे या भाई थे, मैंने बहुत पहले देखी थी, मुझे याद नहीं है, लेकिन बड़ा ही जानदार रोल था दिल ने फिर याद किया में भी। अकेले की फिल्में भी इनकी शानदार हैं। फिर आबशार फिल्म देखें, बहुत खूबसूरत है, मेरा सनम। गाने जो इनके थे, शम्मे मोहब्बत फिल्म गुलाम मोहिउद्दीन साहब के साथ थी, लेकिन मैंने इनका किरदार था, मैं छुपा सकूंगा कैसे तेरे प्यार को जहां से, मैं छुपा सकूंगा कैसे तेरे प्यार को जहां से। इसी तरह इनके गाने बेतहाशा मशहूर होते थे। आप उठा के देखें, एक से एक गाना। आपकी खातिर फिल्म देखें, उसमें अजनबी देश में ठुकराए हुए आए हैं, अजनबी देश में ठुकराए हुए आए हैं। दूसरी तरफ जो शत्रुघ्न सिन्हा थे, ये लिमिटेड थे, एक्शन रोल करते थे, अकेले फिल्म संभाल नहीं सकते थे उस तरह जिस तरह अदाकार शाहिद ने कामयाब फिल्में दी हैं। और लिमिटेड थे अदाकारी में, जबकि शाहिद जो थे कॉमेडी भी, एक्शन भी। शिकार फिल्म इनकी देखें, आंखों आंखों में, तो कॉमेडी शिकार बड़ी शानदार। प्यासा फिल्म आप देखें, ओहो क्या फिल्म है, ज़बरदस्त, हसन तारक साहब की फिल्म है। तो इनकी संजीदा रोल भी, एक्शन किरदार भी, और कॉमेडी भी, अगर आप देखें उठा के पूरा फिल्मी कैरियर। और ठीक है, शत्रुघ्न सिन्हा ज़्यादा पॉपुलर इस वजह से, उनका कैनवस बहुत बड़ा है इंडस्ट्री का, लेकिन पाकिस्तान की फिल्मों के हवाले से देखा जाए, इनकी लक थी शायद कि डायरेक्टर भी बहुत अच्छे मिले। एक और जो इन दोनों में कॉमन है, दोनों सेट पे लेट आते थे। शत्रुघ्न सिन्हा भी लेट आते थे, और उनके बारे में कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन साहब खुद कहते थे कि हम इंतज़ार कर करके थक जाते थे, बहुत लेट आते थे, लेकिन जब एक दफ़ा आते थे तो फिर ये
अच्छे तरीके से भरपूर तरीके से काम करते थे। सेम केस विद शाहिद को भी ढूंढ ढूंढ के लाया जाता था, कभी किधर पाए जाते थे कभी किधर, लेकिन जब वो आते थे तो बड़ी भरपूर तरीके से और हार्ड वर्किंग करके वो मेहनत करते थे। तो नाजरीन, जो अदाकार शाहिद को, शत्रुघ्न सिन्हा को भी जानते हैं, पाकिस्तान के तो सभी अदाकार जानते हैं, या दूसरे मुल्कों में अगर नहीं जानते तो अदाकार शाहिद की फिल्में लाजमी देखें। इतने वो नदीम मोहम्मद अली वहीद मुराद से किसी तौर पे भी कम नहीं थे, और शत्रुघ्न सिन्हा के मुकाबले में मेरे ख्याल में शाहिद को खूबसूरती के हिसाब से भी, खूबरू होने के साथ, स्मार्ट और हैंडसम होने के साथ साथ उनके अंदर जो फ़न था, अपनी किरदार को अपनी पर्सनैलिटी को माइनस करने का जो मलका उन्हें हासिल था, जिस तरह ससुराल फिल्म है आप देखें, तो मेरे ख्याल में शत्रुघ्न सिन्हा से शाहिद अदाकार बहुत आगे नज़र आएंगे आपको। इजाज़त दीजिए नाजरीन, अल्लाह हाफ़िज़।